जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गोटोryuji और अगर उसकी लड़ाई हमारे संग जिनवू के साथ हुई तो क्या होगा दोस्तों। दरअसल दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में साउथ कोरिया और जापान के सारे हंटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो लोग यहाँ पे एक्सपेयरिंग मैच भी खेलते हैं। और जब यहाँ पे जापान का हंटर कुमामोटो चाहेन के ऊपर बहुत ही डेडली मूव करने वाला था, तभी अपना संग जिनवू हीरो की तरह एंट्री मारता है और अपनी हीरोइन चाहेन को यहाँ पे बचा लेता है। और उसके बाद गोटोryuji बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और जिनवू को बोलता है कि चलो मेरे साथ एक डेडली मैच खेल के दिखाओ। जिनवू भी तुरंत एग्री हो जाता है और दोनों के बीच में जैसे ही लड़ाई स्टार्ट होती है, गोटोryuji जिनवू के एक ऐसी जगह पे पंच करने का ट्राई करता है जहां वो उसे वन शॉट में मार सकता था, लेकिन जिनवू का रिएक्शन टाइम दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है और वो तुरंत उस अटैक से बच जाता है। ये देख के गोटोryuji भी शॉक में हो जाता है कि जिन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और इसके बाद दोस्तों गोटोryuji एक के बाद एक फियर्स अटैक जिनवू के ऊपर करता जाता है और सारे के सारे स्पेक्टेटर्स एस रैंक हंटर ये देख के शॉक में हो जाते हैं कि गोटोryuji के अटैक्स यहाँ पे जिनवू बहुत ही इजीली डॉज कर रहा है। लेकिन चाहे नहीं समझ सकती है कि जिनवू यहाँ पे अटैक इजीली डॉज ही कर रहा है, साथ ही साथ वो यहाँ पे गोटोryuji को उकसा भी रहा है कि वो यहाँ पे उसे और जोर से ट्राई करे। और गोटोryuji गुस्से में परेशान हो जाता है और जिन के ऊपर अपनी फुल स्ट्रेंथ से हमला कर देता है। वो जिन के ऊपर इतनी ताकत से हमला करता है कि वो जिन को यहाँ पे इंजर्ड कर देता है और अगर थोड़ा ज्यादा अटैक प्रिसाइज होता तो वो यहाँ पे जिन की आइस को भी इंजर्ड कर सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जिन के सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका था कि उसके सामने एक डेंजर है, तो तुरंत ही जिनवू यहाँ पे गोटोryuji का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे वो गोटोryuji को चिढ़ाने लगता है। तो जिनवू का ये एटीट्यूड देख के गोटोryuji बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ अनलीश करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे संग जिनवू भी नहीं मानने वाला था, वो भी अपना फुल स्ट्रेंथ अनलीश करता है और दोनों एस रैंक हंटर अपनी पूरी ताकत में यहाँ पे आमने सामने लड़ाई करने ही वाले थे। लेकिन लड़ाई और ज्यादा एस्केलेट हो पाए उससे पहले साउथ कोरिया और जापान के सारे हंटर्स बीच में आ जाते हैं और इन दोनों को यहाँ पे रोक लेते हैं। लेकिन लड़ाई के एंड में दोस्तों यहाँ पे गोटोryuji के पसीने छूट जाते हैं और उसे यह पता चल चुका है कि अगर साउथ कोरिया के हंटर्स और जापान के हंटर्स बीच में ना आए होते तो यहाँ पे आज उसकी मौत पक्की थी। मतलब इस फाइट का ऑब्वियस विनर होने वाला है संग जिनवू